हनीमून और हत्या, ये दो शब्द जब एक साथ आते हैं तो मतलब एक अजीब सी फीलिंग आती है ना। आज हम एक ऐसे ही केस की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं जिसने हाल में सबको काफी चौंका दिया। इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी से जुड़ा मामला। बिल्कुल, ये कहानी शुरू होती है एक शादी से। 11 मई 2025 राजा और सोनम की शादी हुई और फिर जैसा होता है फौरन बाद हनीमून के लिए निकले। जगह थी मेघालय की खूबसूरत वादी शिलोंग। बहुत सुंदर जगह है वैसे। हाँ, लेकिन ये जो खुशनुमा शुरुआत थी वो कुछ ही दिनों में एक भयानक मोड़ ले लेती है। पति राजा रघुवंशी अचानक गायब हो जाते हैं रहस्यमयी तरीके से। और फिर कुछ दिनों बाद उनकी लाश मिलती है। हमारे पास जो जानकारी है, जो सोर्स मटेरियल है, वो इस केस के मुख्य तथ्यों को सामने रखता है। मतलब एक तरह से घटना का क्रम क्या था। हाँ, टाइमलाइन। हाँ, टाइमलाइन। पुलिस जांच में क्या निकला शुरू में, और ये मामला इतना ध्यान क्यों खींच रहा है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसी जानकारी के आधार पर इस केस के अलग अलग पहलू समझें। मतलब असल में हुआ क्या था, ये घटना इतनी अहम क्यों है, और जांच अभी कहाँ तक पहुंची है। हाँ, और जांच की मौजूदा स्थिति क्या है। तथ्यों को एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। चलिए तो फिर इस उलझी भी कहानी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ दुखद नहीं है बल्कि इसमें कई पेच नजर आते हैं। सबसे पहले वो टाइमलाइन ही देख लेते हैं क्योंकि वहीं से कई सवाल उठते हैं। जैसा आपने बताया 11 मई 2025 को शादी हुई। हाँ। फिर हनीमून के लिए शिलोंग मेघालय पहुंचे और फिर तारीख आती है 23 मई 2025। महज 12 दिन बाद। हाँ, सिर्फ 12 दिन। इसी दिन शायद कोई ट्रैकिंग ट्रिप थी या वाटरफॉल देखने गए थे, तभी राजा अचानक गायब हो गए। और फिर करीब 10 दिन एक अनिश्चितता का माहौल रहा होगा, तलाश चलती रही होगी। सोचकर ही अजीब लगता है। और फिर 2 जून 2025 को राजा का शव मेघालय में ही एक गहरी खाई से मिला। वो 10 दिन उस परिवार के लिए कैसे गुजरे होंगे। खैर, अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये टाइमलाइन ही अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। मतलब शादी, फौरन हनीमून, और हनीमून शुरू होते ही कुछ दिन में पति गायब और फिर मृत पाया जाना। ये सिर्फ एक हादसा मानना मुश्किल है। निश्चित रूप से। ये जो 12 दिन का वक्फा है ना, शादी के उत्सव और फिर मातम के बीच का, ये परिस्थितियां ही मतलब शुरू से किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। हनीमून जैसी यात्रा का ऐसा अंत, और वो भी इतनी रहस्यमयी हालत में, इसे सिर्फ एक बदकिस्मती मान लेना पुलिस के लिए भी मुमकिन नहीं था। नई जगह, नया माहौल और साथ ही कहीं गायब हो जाना, शक तो होता ही है। सही कहा, एक नई दुल्हन के साथ ऐसा हो जाए, अजीब तो है। तो जाहिर है पुलिस ने भी इसे सिर्फ हादसा मानकर फाइल बंद नहीं की होगी। उनकी शुरुआती जांच किस तरफ गई, क्या मिला उन्हें जिससे शक गहराया। जानकारी तो यही बताती है कि पुलिस को शुरू में ही लगा कि दाल में कुछ काला है। उन्हें एक सोची समझी साजिश की बू आई। अच्छा। और जो आरोप सामने आए वो तो और भी चौंकाने वाले हैं। आरोप ये है कि पत्नी सोनम ने ही अपने एक कथित प्रेमी, जिसका नाम राज कुशवाहा बताया जा रहा है, उसके साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची थी। यानी पत्नी पर ही पति की हत्या की साजिश का आरोप। हाँ, और इस कथित साजिश का जो तरीका बताया जा रहा है वो इसे और भी भयानक बना देता है। कहा जा रहा है कि सोनम ने राजा की हत्या के लिए बाकायदा सुपारी दी थी। सुपारी किलिंग हनीमून पर? जी, मतलब अगर ये आरोप सही है तो ये एक प्री प्लान्ड कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो सकती है। और इसका मतलब ये हुआ कि हनीमून की पूरी यात्रा ही शायद इस हत्या को अंजाम देने का एक बहाना थी। तो मतलब ये कोई अचानक गुस्से में या किसी झगड़े में हुई घटना नहीं लगती, बल्कि एक ठंडे दिमाग से बनाई गई योजना जिसमें जगह, समय सब पहले से तय हो। बिल्कुल, साजिश के मामलों में अक्सर यही होता है। प्लान बनाना, सही मौके का इंतजार और फिर उसे अंजाम देना। हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। और जैसा आपने कहा, जगह का चुनाव वो भी बहुत अहम हो सकता है। और इस मामले को और उलझाने वाली एक बात और हुई। राजा की लाश मिलने के बाद सोनम कुछ समय के लिए गायब हो गई थी। हाँ, ये भी सामने आया। उसे ट्रैक किया गया और फिर 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। उसका इस तरह गायब होना और फिर दूसरे राज्य से पकड़ा जाना, ये तो शक को और बढ़ाता है। बिल्कुल, ये चीज निश्चित रूप से शक की सुई को और पुख्ता करती है। देखिए, अगर कोई बेगुनाह है तो वो आमतौर पर जांच में सहयोग करता है, भागता नहीं है। सही बात है। उसका गायब होना और फिर गिरफ्तारी पुलिस के लिए जांच की दिशा तय करने में एक अहम सुराग बना होगा। इससे पूछताछ करने और मामले की कड़ियां जोड़ने में यकीनन मदद मिली होगी। ये गिरफ्तारी एक टर्निंग पॉइंट रही होगी जांच के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल,
आखिर इस कथित साजिश के पीछे वजह क्या हो सकती है? मतलब कोई इतना खौफनाक कदम क्यों उठाएगा, वो भी शादी के फौरन बाद? मकसद क्या था? देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से ये मामला सिर्फ हनीमून पर हादसा नहीं है, इसके पीछे कई परतें हो सकती हैं। सबसे मुख्य वजह जो बताई जा रही है वो है सोनम का कथित प्रेम संबंध। हो सकता है ये रिश्ता शादी से पहले का हो और शादी के बाद भी जारी रहा हो, और राजा इसमें एक रुकावट बन रहे थे। अच्छा। शादी के तुरंत बाद इस तरह का धोखा, अगर ये सच है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मकसद हो सकता है। हमारे सोर्स में पैसे और गहनों का भी जिक्र है, हालांकि बहुत डिटेल में नहीं। क्या वो भी एक एंगल हो सकता है? कोई आर्थिक लालच? हाँ, अक्सर ऐसे अपराधों में, खासकर जहाँ रिश्ते उलझे हों, पैसों का एंगल भी होता है। हो सकता है राजा की संपत्ति या शादी में मिले जेवर पर नजर हो। हालांकि जैसा आपने कहा, सोर्स इस पर ज्यादा डिटेल नहीं देता, पर इसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। लेकिन एक और अहम पहलू जो सोर्स बताता है और जिस पर हमने पहले भी बात की, वो है अपराध के लिए चुनी गई जगह। हाँ, मेघालय का वो इलाका, मतलब वो सिर्फ घूमने की जगह नहीं थी, बल्कि जानबूझकर चुनी गई थी, एक जाल की तरह इस्तेमाल करने के लिए। ये वाकई मामले को और पेचीदा बनाता है। बिल्कुल। क्राइम साइंस में लोकेशन का चुनाव बहुत मायने रखता है। एक अनजान जगह, खासकर अगर वो दूर दराज की हो, पहाड़ी इलाका हो, जहां आना जाना कम हो, सर्विलांस कमजोर हो, ये सारी बातें क्रिमिनल के फेवर में जाती हैं। इससे न सिर्फ क्राइम करना आसान हो सकता है, बल्कि सबूत मिटाना और वहां से निकल भागना भी आसान हो जाता है। तो शिलोंग का वो खास स्पॉट जहां राजा लापता हुए और जहां लाश मिली, वो शायद इसी सोच के साथ चुना गया होगा ताकि जांच भटके और इसे हादसा लगे। इसकी पूरी संभावना है, ताकि इसे एक ट्रेकिंग के दौरान हुआ हादसा दिखाया जा सके। तो ये सब मिलाकर देखें, शादी के फौरन बाद हनीमून पर हत्या की कथित साजिश, पत्नी और उसका प्रेमी शामिल, सुपारी किलिंग का एंगल, जगह का चुनाव, इन सब वजहों से ये केस इतना खास माना जा रहा है। क्यों इस पर इतनी बात हो रही है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये घटना अपने आप में बहुत शॉकिंग और दुखद है। शादी, जिसे हम इतना पवित्र मानते हैं, उसकी शुरुआत ही इतने भयानक अपराध से हो। सही। हनीमून जो एक रोमांटिक शुरुआत का प्रतीक है, वो हत्या की जगह बन जाए, ये कॉम्बिनेशन ही लोगों को हिला देता है। एक रिश्ता जो उम्मीदों से शुरू होता है, उसका इतनी जल्दी और इतने बेरहम तरीके से अंत हो जाना किसी को भी परेशान कर सकता है। लेकिन इसका महत्व सिर्फ इस सनसनीखेज पहलू तक ही नहीं है। ये मामला कई गहरे सवाल भी खड़े करता है, सामाजिक, पारिवारिक, कानूनी। बिल्कुल। पहला और सबसे अहम सवाल तो शादी जैसी संस्था में विश्वास और सहमति का है। क्या ये शादी मर्जी से हुई थी? रिश्ते की नींव क्या इतनी कमजोर थी कि 12 दिन में ही टूट गई? दूसरा, सफर के दौरान सुरक्षा का मुद्दा, खासकर जब आप नई जगह पर हों, अपने साथी पर निर्भर हों। और तीसरा पहलू जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो समाज में महिलाओं की भूमिका और अपराध से जुड़े सवाल। हाँ, ये एक सेंसिटिव लेकिन अहम पॉइंट है। आमतौर पर हमारे समाज में गंभीर हिंसक अपराधों को पुरुषों से जोड़ा जाता है। हाँ, ये धारणा तो है। आरोप लगता है तो ये समाज की बनी बनाई सोच को चुनौती देता है, ये झकझोरता है। ये सचमुच दुर्लभ है। हाँ, ऐसा कम होता है और शायद इसीलिए ये ज्यादा ध्यान खींचता है, इस पर ज्यादा बहस होती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अपराध का कोई जेंडर नहीं होता। और शायद इसी वजह से मीडिया और पब्लिक में भी इस मामले ने इतना तूल पकड़ा। हनीमून और हत्या, ये दो बिल्कुल उलट शब्द जब एक ही कहानी में आते हैं तो वो अपने आप में एक हेडलाइन बन जाती है। बिल्कुल। और यहाँ ये भी समझना होगा कि इस कहानी में ड्रामा के सारे एलिमेंट्स हैं। प्यार, कथित धोखा, लालच का शक और फिर हिंसा। ये इंसानी भावनाएं और अपराध का जो मिक्सचर है, ये से सिर्फ एक क्राइम न्यूज से ज्यादा बना देता है। हाँ, एक तरह की केस स्टडी बन जाती है। हाँ, मानवीय रिश्तों की जटिलता, धोखे की गहराई और क्राइम साइकोलॉजी पर एक केस स्टडी जैसा, जिस पर लोग बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो अब इस मामले में आगे क्या हो रहा है? जांच कहाँ तक पहुँची है? कोर्ट में क्या चल रहा है? जानकारी के मुताबिक पुलिस अपनी जांच पूरी करके आरोपी सोनम और दूसरे सह आरोपियों जैसे राज कुशवाहा के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने की प्रक्रिया में है, या शायद कर भी चुकी हो। अच्छा, चार्जशीट स्टेज पर है। जी। मतलब अब मामला अदालत में चलेगा और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जाहिर है, चार्जशीट को मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने कई सबूत इकट्ठे किए होंगे। बिल्कुल। जैसा सोर्स बताता है, इसमें कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड यानी CDR एक अहम कड़ी होगी। मतलब किसने किसको कब कहां से फोन किया, आरोपियों के बीच क्या कनेक्शन था, उनकी लोकेशन क्या थी, ये सब। फेक सिम कार्ड के इस्तेमाल का भी जिक्र है, जो अपराधी अक्सर पहचान छिपाने के लिए करते हैं।
सोर्स में एक सूटकेस का भी जिक्र है सबूत के तौर पर। ये क्या है ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जाहिर है जांच में इसे अहम माना जा रहा होगा। हाँ, उसकी भूमिका क्या थी ये कोर्ट में ही पता चलेगा शायद। इसके अलावा वो ट्रैकिंग से जुड़ी जानकारी, उस दिन राजा और सोनम कहाँ गए, उनकी लास्ट लोकेशन, उनकी मूवमेंट, ये सब भी जांच का हिस्सा होगा। मतलब हर तरह के सबूत, डिजिटल, फोरेंसिक, गवाह। जी, पुलिस इन सभी कड़ियों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रही होगी। अदालत में आरोप साबित करने के लिए इन सबको मजबूती से पेश करना होगा। ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है। और जाहिर है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान परिवार, समाज, मीडिया, सब जगह इस पर बहस चल रही होगी। हाँ, पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग, घटना के पीछे के असली कारण और समाज पर इसका क्या असर हो रहा है, ये सब बातें उठ रही होंगी। और ये भी कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से क्या सबक लें। बिल्कुल। तो हमने देखा कि राजा रघुवंशी मामला सिर्फ एक नए शादीशुदा पति की दुखद मौत नहीं है। ये हनीमून की आड़ में रची गई एक कथित साजिश की कहानी है, जिसमें धोखा, लव ट्रायंगल और हत्या जैसे संगीन आरोप हैं। पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या की सुपारी देने तक के इल्जाम हैं। जांच चल रही है, मामला कोर्ट में जाएगा। यकीनन अभी कई और परतें खुलनी बाकी हैं। ये मामला वाकई एक गंभीर मिसाल है कि इंसानी रिश्ते कितने उलझे हुए, कितने नाजुक और कई बार कितने अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। सही कहा। शादी जैसे रिश्ते की शुरुआत में ही इस लेवल का कथित धोखा और अपराध की प्लानिंग, ये हमें इंसानी फितरत के उन अंधेरे कोनों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिनसे हम अक्सर अनजान रहते हैं। इस केस ने जो सवाल उठाए हैं, भरोसे का टूटना, सुरक्षा में कमी और आखिर में न्याय की तलाश, ये सभी समाज के लिए बहुत गहरे मायने रखते हैं। जैसा कि हमारे सोर्स में सामाजिक और पारिवारिक सवालों का जिक्र था, ये वाकई सोचने वाली बात है कि ऐसी घटनाएं शादी जैसी संस्था पर हमारे भरोसे को कैसे असर करती हैं। हाँ। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर किन हालात में एक रिश्ता जो इतने कम वक्त पहले शुरू हुआ हो, इतनी तेजी से इतने भयानक और हिंसक मोड़ पर पहुंच सकता है। इस पर सोचना जरूरी है।